गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज हम रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। शो दैट ए रिलेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। कोई जो रिलेशन है ना, वो उसका जो सेट गिवन है वो रियल नंबर का सेट गिवन है, और रिलेशन आर ए कोमा बी such that a is less than equal to b square। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जो a की वैल्यू है ना वो b स्क्वायर से या तो क्या होगी, कम होगी, या फिर क्या होगी, उसके इक्वल होगी। ठीक है। इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। आप सबको पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है रिफ्लेक्सिव? इफ a comma a belongs to r for all a belongs to set a। तो मान लीजिए मैं a के स्थान पर लेता हूं 1/2, ठीक है, तो b के स्थान पर भी क्या लेना पड़ेगा 1/2, और उसका क्या है स्क्वायर। तो बताना क्या 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4। क्या 1/4 1/2 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होता है, इट्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आई? ठीक है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है a कोमा b। मान लीजिए हमने लिया 1,2, ठीक है, belongs to R। This implies 2,1 is also belongs to R। तभी क्या होता है वो सिमेट्रिक होगा। तो अब से देखिए, अगर मैं a की वैल्यू 1 लेता हूँ और b की वैल्यू 2, तो 1 और b की वैल्यू का क्या करना है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो 1,4 तो रिलेशन के अंदर है नहीं है। दिस इंप्लाइज, अब इसका स्क्वायर इससे ज्यादा होना चाहिए। अरे यही तो कंडीशन है, पीछे वाले का स्क्वायर आगे वाले से क्या होना चाहिए ज्यादा। लेकिन 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 1 कभी भी 2 से क्या नहीं हो सकता, ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं करती। तो मैं सिंपली डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा 1,2 तो बिलोंग करता है रिलेशन से, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू अ फॉर ऑल 1 and 2 belongs to set A, so it is not symmetric। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। अब बात करता हूं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है डियर? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव में देखिए आपको क्या, कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, यदि मैं a की वैल्यू अपनी तरफ से ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने a की वैल्यू ली 1, ठीक है, और मैं b की वैल्यू क्या ले सकता हूं, चलिए a की वैल्यू मैं ले लेता हूं 9, ठीक है, और b की वैल्यू क्या ले लेता हूं 3, ले लो। तो 3 का स्क्वायर 9 वो इसके इक्वल होता है। चलो कुछ और चेंजेस कर लेते हैं। देखिए बेटे, सोचना आपको ये है, वैल्यूज आपको लेनी है। मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूं कि आपको कैसे वैल्यूज लेनी है। मान लीजिए मैं a की वैल्यू 7 या 8 ले लेता हूं, ठीक है, और b की वैल्यू क्या ले लेता हूं 3, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 8 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये क्या करता है, रिलेशन से बिलोंग करता है। ये क्या हुआ a, ये क्या हुआ b। फिर क्या लेना होता है b कोमा c, तो b के स्थान पे 3 है। हाँ जी, क्या b के स्थान पे 3, a के स्थान पे क्या ले लो 2। वो भी क्या करेगा, बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 3 से बड़ा होता है। दिस इंप्लाइज, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट 8,2, क्या ये रिलेशन से बिलोंग करता है? डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जो 2 का स्क्वायर होता है वो 4 होता है, 4 कभी भी 8 से बड़ा या उसके इक्वल नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज 8, 2, 3 एंड 8 बिलोंग्स टू आर। वो किससे बिलोंग करते हैं? आर नहीं सेट से बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू सेट ए। इट मींस दिस वन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यह ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही क्या है ट्रांजिटिव। तो लिख देंगे दिस फंक्शन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉन ट्रांजिटिव एट द गिवन रिलेशन। अब यहाँ पे देखिए a कोमा b इज इक्वल टू, a कोमा b जो है वो क्या दे रखा है, b इज इक्वल टू a प्लस 1। b इज इक्वल टू a प्लस 1, जो पीछे वाला है वो आगे वाले में एक जोड़ने पर आएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं रिलेशन लेता हूं, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। तो अगर दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है सिमेट्रिक।
और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखिए यहां से तो हम डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि सेट कहां से कहां तक है, 1 to 6 है, तो ये सेट ए हुआ, मतलब कि, और इसको क्या ले लेंगे, बी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा वैल्यू हम ले ही नहीं सकते। यदि मैं ए की वैल्यू 1 लेता हूं तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 2, ए की वैल्यू 2 लेता हूं तो 3, 3 लेता हूं तो 4, 4 लेता हूं तो 5, और 5 लेता हूं तो 6। तो रिलेशन क्या है, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, और 5 का 6 के साथ। तो हमारे पास जो सिंपली रिलेशन आया ना बच्चे, वो रिलेशन क्या है, 1 का 2 के साथ रिलेशन आया, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, और 5 का रिलेशन किसके साथ आया, 6 के साथ। ठीक है, अब कहेंगे सर 6 का रिलेशन, अगर मैं a की वैल्यू 6 लेता हूं तो 6 + 1 क्या आ जाएगी, b की वैल्यू 7, और 7 b में क्या नहीं करता, लाई नहीं करता। तो देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, a, है ना, a की वैल्यू मान लीजिए हमने 1 लिया, तो दूसरी वैल्यू भी क्या लेनी पड़ेगी, 1। क्या 1, 1 रिलेशन के अंदर है, बिल्कुल भी नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आ, फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू सेट ए। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है, सिमेट्रिक, 1, 2 बिलोंग्स टू आ रिलेशन के अंदर है, दिस इंप्लाइज क्या 2, 1 रिलेशन के अंदर है, डज नॉट बिलोंग्स टू आ, इट मींस ये क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव 1, 2 बिलोंग्स टू आ एंड 2, 3 बिलोंग्स टू आर। ये होता है ना ए बी और बी सी दोनों ऐसे होने चाहिए जो रिलेशन के अंदर है। तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट क्या 1, 3 रिलेशन के अंदर है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल 1, 2 एंड 3 बिलोंग्स टू सेट ए, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो बच्चे यहाँ से क्या पता चलता है कि ये जो फंक्शन है ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा, किसके ऊपर, दिए गए रिलेशन के ऊपर। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ए मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ए कोई सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है, या हम ले सकते हैं ए कोई सेट है 0 से लेकर 12 तक। देखिए एक क्वेश्चन पे और डिस्कस करते हैं, सेम प्रॉपर्टीज है, सेम प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से हमें क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, मेथड तो यही है, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी स्टेटमेंट बढ़ा सकते हैं। स्टेटमेंट बढ़ाने का मतलब क्या है, अपनी तरफ से इन चीजों को, जो चीजें मैं आपको वर्बली बता रहा हूं, इन चीजों को आप राइट डाउन कर सकते हैं फाइनल एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि एक हमारे पास सेट है x बिलोंग्स टू इंटीजर, 0 is less than equal to x is less than equal to 12, 0 is less than equal to x and less than equal to 12। ठीक है, मतलब कि क्या होगा, 0 x से छोटी होगी या उसके इक्वल होगी, और 12 से क्या होगी, छोटी होगी या उसके इक्वल होगी। ठीक है, और x किससे बिलोंग करेगा, z से, और रिलेशन दे रखा है a माइनस बी का मोड इज ए मल्टीपल ऑफ 4, a माइनस बी का मोड इज ए मल्टीपल ऑफ 4। जो रिलेशन है ये तो कोई सेट है, ये तो क्या है, कोई सेट। ठीक है, अब इसने क्या कहा, रिलेशन क्या है, a माइनस बी मोड इज मल्टीपल ऑफ 4। क्या होना चाहिए, माइनस बी का मोड 4 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। अब इसने क्या कहा, यदि वो मल्टीपल ऑफ 4 है तो हमें चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। बच्चे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करना क्या है, वही सेम प्रोसीजर है, क्या 1 to 0 to 12, x के अंदर वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ऐसे लिखने की बजाय मैं थोड़ा सा इसको रिलेशन की फॉर्म में लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, देखिए कैसे, डायरेक्ट मैं रिलेशन ही बना रहा हूं बेटे, आप समझना। a की वैल्यू क्या ले सकता हूं मैं, 0, तो b की वैल्यू भी 0 ले सकता हूं, क्योंकि 0 माइनस 0 0 होता है, 0 4 का क्या होता है, मल्टीपल होता है, 4 0 0। ठीक है, फिर मैं क्या ले सकता हूं, 0 और 4 ले सकता हूं, 0 8 और 0 12। ठीक है, क्योंकि x जो है ना वो 0 के इक्वल है, इसका मतलब हमें x की वैल्यू 0 भी लेनी है। अगर मैं बात करता हूं फिर 0 के बाद 1 का रिलेशन की बात करता हूं, तो 1 का रिलेशन किसके साथ आएगा, 1 के साथ, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। 1 का रिलेशन किसके साथ आएगा, 5 के साथ, क्योंकि 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4। 1 का रिलेशन 9 के साथ आ जाएगा, 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8, वो 4 का मल्टीपल आ रहा है।
2 का रिलेशन किसके साथ आएगा, 2,2, 2,6 एंड 2,10, ठीक है। 3 का रिलेशन 3,3, 3,8 या 7, क्योंकि 4 का मल्टीपल लेके आना है, ठीक है। और क्या हो जाएगा 3,11, 4 का रिलेशन 4,4 हो सकता है, हाँ जी, 4,8 एंड 4,12 हो सकता है, नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है रिलेशन क्या, क्योंकि इसमें से इसको घटाने के बाद a माइनस बी, 4 माइनस 8 क्या आएगा, माइनस के 4, और माइनस के 4 का मोड क्या होता है, प्लस के 4, और प्लस के 4 क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है। 4 माइनस 12 क्या होता है, -8, -8 का मोड लेंगे तो वो क्या होगा, +8, +8 है तो वो भी क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है। इसी तरह हम कहां तक ले सकते हैं बच्चे, 12 तक, क्या आएगा 12,0 हो जाएगा, हाँ जी, 12,4, 12,8, ठीक है। तो और 12,12, बताइए बच्चे यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई शक, कोई सवाल, कोई संदेह है तो बोल सकते हैं। नहीं, रिलेशन हमने बना लिया। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, रिफ्लेक्सिव। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्रिक। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांजिटिव। अब आपको पता है फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में तो क्या होता है, दोनों को सेम लेना होता है। तो 1,1 भी क्या करेगा, 0 आएगा। 2,2 भी क्या आएगा, 0, क्योंकि 2 - 2 0। 3,3 भी क्या आएगा, 3 - 3 0। 4,4 भी क्या आएगा, 0। 12,12 भी क्या आएगा, 0, क्योंकि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो 12 - 12 0 आएगा। तो 4 रिफ्लेक्सिव क्या होता है, 1,1 बिलोंग्स टू अ, 4 और 1 बिलोंग्स टू सेट ए। इसी तरह 2,2, 3,3 कोई भी एग्जांपल लेकर लिख सकते हैं आप कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए, सेट के हर एक एलिमेंट के लिए क्या करता है, कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सेकंड सिमेट्रिक, ए कॉमा बी ऐसा लीजिए जो रिलेशन के अंदर है, 1,5 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज 5,1, बिल्कुल 5,1 मतलब 5 - 1 4, 4 भी क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है, इट्स इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, 4 और 1,5 बिलोंग्स टू सेट ए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांजिटिव होती है। अब देखिए ए कॉमा बी ये रिलेशन के अंदर है, बी कॉमा सी ये भी रिलेशन के अंदर है या नहीं है, क्योंकि देखिए ए कॉमा बी मीन्स 1 - 5 माइनस के 4, 5 - 9 क्या आ जाएगा, -4, दोनों रिलेशन के अंदर है। -4 का मोड +4 होता है, 4 4 से क्या होता है, डिवाइड होता है। अगर वो 4 4 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब वो उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी 1,9, तो 1 - 9 क्या आएगा, -8, -8 का मोड +8, और +8 क्या आता है, 4 की टेबल में आता है, इसका मतलब 4 का क्या है, मल्टीप्लाई, आल्सो बिलोंग्स टू आर। 4 और 1, 5 एंड 9 belongs to set A. So it is reflexive, symmetric and transitive। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं उस रिलेशन को, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बताइए बच्चे यहाँ तक किसी बच्चे को कोई शक, कोई सवाल, कोई संदेह। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।